क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं ना जहाँ अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो लोग केकड़े की तरह पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और चलती हूँ घर रूम की ओर, मतलब घर में। देखिए इधर अर्चना, मिठू कहाँ है? देखिए मिठू कहाँ है रे तू गधा? देखिए मिठू मिठू। और इधर अर्चना, क्या लाए हैं अर्चना? समोसा चटनी। अर्चना नहीं, भैया लाने गए थे ना। आज घर पे आया हुआ है समोसा और चटनी। और फिलहाल मेरा इधर फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है, न्यूज़पेपर भी कवर हो चुके हैं। और ये अभी मैं जस्ट नहा वहा के निकली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा था। सो के उठी तो सोची चलो नहा लेती हूँ। तो अभी हम लोग सभी, मम्मी तो नहीं है, मम्मी मार्केट गए हुए हैं, तो हम डीपी और गुड़िया तीनों को ही खाएंगे। और फिर जो मेरा काम है रोज का, स्टडी टेबल पे आ जाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली यहाँ मेरा 3 घंटे का सेशन, सेकेंड सेशन कंप्लीट होता है। और फिलहाल मैं पढ़ रही थी, देख सकते हैं आप खुद देख लीजिए। ये जो पुर्तगाल है ना, वो भारत में आए थे तो किस रास्ते से आए थे और भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे। तो आपको पता होगा, मैं यहाँ नक्शा उसका नहीं बनाई हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि वो कैप हॉर्न में, जो दक्षिण अफ्रीका था, वहाँ पे रुक के कैप हॉर्न से और फिर भारत आए थे, समुद्री मार्ग से भारत आए थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि भारत में वो सबसे पहले कहाँ आए थे। तो प्रथम में वो आए थे कालीकट में, उसके बाद आए थे कन्नौर में, उसके बाद कोचीन, उसके बाद गोवा, दमन द्वीप, सूरत, उसके बाद बम्बई, फिर पौंडीचेरी, नागपत्तनम और लास्ट में यहाँ हुगली में। यहाँ इनका कोई स्थान राज्य तो नहीं था, लेकिन हाँ इनका व्यापारिक केंद्र था जो बहुत ही प्रमुख था। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले कालीकट में आए थे, उसके बाद कन्नौर में आए थे, फिर कोचीन में आए थे, गोवा में आए थे। और हाँ, सबसे मतलब आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए ये जो जितने भी हैं ना, वो सारे एकदम समुद्र के करीब थे। तो ये व्यापार की दृष्टि से आसानी होती थी। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे एक, जैसे होता है ना, एक समझाने का तरीका डेवलप होना, तो वो समझाने का तरीका मेरे अंदर धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। और विथ में मेरा रिवीजन भी हो जाता है और साथ में आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाती। क्योंकि ब्लॉगिंग में मैं सिर्फ ये नहीं दिखा सकती ना कि मैं पढ़ रही हूँ, अभी सो के उठी हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग देख रहे हैं मेरा, तो उसके पीछे भी तो आप लोगों को कुछ उद्देश्य होगा ना, तो आप लोगों को भी तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो फिलहाल मैं चलूँगी छत पे, क्योंकि मतलब बहुत देर से बैठी हुई। तो चलिए छत पे चलते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मिठू है और इधर आज बादल किए हुए थोड़ा बहुत। तो अभी मैं चलूँगी छत पे। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ छत पे। इधर देखिए अभी सारा सूखा सूखा लग रहा था, तो मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करनी है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं ना जहाँ अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग केकड़े की तरह पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज में, मैं सभी की बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन समाज में कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आपको बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहते। आपके मम्मी पापा को डिमोटिवेट करेंगे कि आपको बेटा का एज बहुत हो गया है, आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, या फिर शहर में जाएगी तो पढ़ेगी या नहीं। तो देखिए ये सब एक आपको पीछे खींचने का तरीका है। आप इससे डिमोटिवेट ना हो, अपना धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ते रहे। क्योंकि लोगों का कहना काम है। अगर हम हर लोगों के कहने पे अपना काम करेंगे तो फिर हम अपना क्या सुनेंगे। हम खुद हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं। भगवान हमें मस्तिष्क दिए हैं, हम खुद सोच सकते हैं। तो दूसरे के कहने या दूसरे के सोचने से हम डिमोटिवेट क्यों हो। तो खुद में मोटिवेट रहिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर दूसरों के कहने पे हम डिमोटिवेट होते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है ना, जहाँ अगर आप 10 लोगों की बात सुनिएगा ना,
तो नेसेसरी है ना आप भटक जाइएगा। इसी वजह से लोगों की बातों पे फ़िलहाल अभी ध्यान नहीं दीजिए, अपने एम पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, और मैं भी आगे बढ़ूँगी। तो फिलहाल मुझे यही बात आपको शेयर करनी थी। मैं आपको कल भी शेयर करना चाह रही थी, बट कल टाइम नहीं मिला, तो कल भी मैं नहीं कर पाई शेयर। बट कोई नहीं, आज टाइम मिला तो सोची चलो आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल अब मैं चलूँगी नीचे। देखिए सूर्य देवता, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, और यहाँ है नारियल, कोकोनट और नारियल पे बैठे पंछी, और इधर मैं और हमारे यहाँ ऑडियंस। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलूँगी मैं नीचे, क्योंकि डीपी बाहर में है और मैं दरवाज़ा लगा के ऊपर आई थी और वो आवाज़ दे रहे हैं, शायद कुछ काम है, तो मुझे आना पड़ गया नीचे। कांकित का बात, आज नहीं गए खेलने? आज नहीं गए खेलने? नहीं जाएंगे। कहा? आज तो गोटे मटकोरन जाएंगे। कहाँ? तो अभी थोड़ी ना मटकोरन जाना है। हाँ तो भैया बोल रहे हैं ना, हाँ। भैया कि आज कोई नहीं खेलेगा वॉलीबॉल। हाँ डिब्बी, हाँ, सब एग्जाम देने गए हैं। सब एग्जाम देने गए हैं, रवि भी। हाँ। स्टडी करते करते नीचे लगने लगी गर्मी, तो मैं आ गई छत पे, और छत पे चल रही ठंडी ठंडी हवाएं और इन शाम के नज़ारा में मौसम का इंटरेस्ट लेते हुए मैं इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ती हूँ। और वहाँ देखिए उधर कितना सुंदर लग रहा है ना, सूरज डूबने डूबने को है, दिखेगा तब ना। वेट मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा, देखिए गोल गोल नजर आ रहा है वो है हमारे सूर्य देवता। तो फिलहाल मैं करूँगी स्टडी। तो इस टेबल पे, ये है मेरा डाइनिंग टेबल, छोटा डाइनिंग टेबल जो नीचे है ना वो भी डाइनिंग टेबल है। देखिए हम लोग जमीनी लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, तो डाइनिंग टेबल को स्टडी टेबल बना दिए, क्योंकि हम लोग कोई खाना खाते हैं नहीं उस पर, सभी लोग ये मतलब नीचे ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि जो ज़मीन पे बैठ के खाने का मज़ा होता है ना वो नीचे नहीं होता है। देखिए उधर अर्चना आई। अर्चना क्या हुआ? वो किसी और का है, भैया ला के रखे थे, खोलिएगा मत, भैया खोलने से मना किए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी मैं करूँगी इकोनॉमिक्स का क्लास। तो फाइनली मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ स्टडी करके, और फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना। पता है ये क्या हो गया है छूटता ही नहीं है। ये जो बैटरी का ना, उसमें पानी जो डाला जाता है, वो पानी डाली थी, और वो पानी की वजह से यहाँ दाग हो गया इतना, मतलब इसको जो ब्रश होता है ना कपड़ा साफ करने वाला, उससे रगड़ रगड़ के साफ किया गया, बट नहीं साफ हुआ। लास्ट में हार मान के हम लोग छोड़ दिए। तो यहाँ हम लोग पट्टल का भुंजिया बना रहे हैं, और अभी मुझे करना है बेड का सफाई। अंधेरा होगा अभी, देख सकते हैं उधर टैडी बियर है, उधर मेरा कॉपी है, यहाँ लैपटॉप ऐसे पड़ा है, हेडफोन, चार्जर, मतलब तो मुझे अभी जब तक भुजिया भुजाएगा तब तक मैं इधर भी साफ कर लूँगी। फाइनली मैं खाना वाना खा के और छत पे आ चुकी हूँ, और अभी मैं फ़िलहाल कवर कर रही हूँ वीकली करंट अफेयर। मैं न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, बट उससे मैं न्यूज़ कवर नहीं करती हूँ, बल्कि अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ती हूँ। और जो न्यूज़ कवर करती हूँ वो मैं लेक्चर लेके करती हूँ मधुकर कोटवे सर से। ये वीकली करंट अफेयर डालते तो मैं इन्हीं से कर लेती हूँ। और इधर देखिए सब सोए हुए हैं, एक मोबाइल में बिजी गाना सुनने में। तो फिलहाल मैं करंट अफेयर कंप्लीट करूँगी, मतलब बस सुन रही हूँ ताकि दिमाग में रहे। और फिलहाल तो मैं यही करके, और मतलब करंट अफेयर कंप्लीट करके और सोऊंगी। और फिलहाल टाइमिंग
टाइम 11 बज चुके हैं, मतलब 12 साढ़े 12, मतलब 1.5 घंटा का लेक्चर है, 12:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कब तक कंप्लीट हो जाए। सो फाइनली आज का मेरा यहाँ सेशन समाप्त होता है और मेरा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज मेरा हो चुका है सोने का टाइम। तो फिलहाल मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलूंगी मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।